नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी के प्रयागराज में सड़कों पर कल से जमे उन हजारों परीक्षार्थियों की जो यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित किए जाने वाले परीक्षा कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मांग है कि परीक्षा 2 दिनों की जगह एक ही दिन कराई जाए। अपनी मांगों के समर्थन में कल से बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं प्रयागराज की सड़कों पर एकत्रित हुए। लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, प्रयागराज में सड़कों पर क्यों उतरने को मजबूर हुए हैं छात्र? परीक्षार्थियों का तर्क है कि 2 दिन परीक्षा कराए जाने से परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया पर असर। महीने होने वाले PCS और ROARO प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिन कराने का फैसला लिया है। आयोग के इस फैसले के खिलाफ बड़ी संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं और वो परीक्षा 1 डे 1 शिफ्ट में करने की मांग कर रहे हैं। यूपी PSC के अभ्यर्थियों का परीक्षा को एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन लगातार मंगलवार को जारी है। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से तमाम हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यूपी PSC के हेडक्वार्टर के ठीक सामने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। बाकायदा हाथों में तख्ती लिए अपनी मांग को लेके ये अभ्यर्थी सोमवार से लगातार बैठे हुए हैं और अभी तक ये प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। चाहे टीम को पीट कर अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाना हो या फिर नारेबाजी से कहीं ना कहीं पूरे तरफ जो है ये तमाम जो छात्र हैं वो नजर आते हैं। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर परीक्षार्थियों का धरना सोमवार से ही जारी है। यूपी लोक सेवा आयोग का घेराव कर रहे हैं अभ्यर्थी। पूरी रात यहाँ डटे रहे, जिनमें बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल थी। घर से हम लोग ऐसे आसानी से नहीं आने वाले, लड़कियां आसानी से नहीं छोड़ी जाती अपने घरों से, तो इसलिए सब लोगों को यही है कि 1 डे 1 शिफ्ट मान लें और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को बंद कर दें। रात से अभी बैठी? हाँ, रात से ही हम लोग भी। क्या लगता है इस तरह से बात मानी जाएगी? माननी चाहिए उनको। इतने मतलब रात में जागने, खुले आसमान के नीचे रहने के बाद तो माननी चाहिए। प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने मोर्चा संभाला, लेकिन परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। अनुरोध है आप सब लोग, मैं फिर आप कहता हूँ कि आज आप उधर हैं, कल को इधर भी होंगे, और ऐसा नहीं है कि भी बहुत सारे लोग आप लोग ऑफिसर बनेंगे, अलग अलग सेक्टर में जाएंगे, तो कृपया करके ये आप लोगों के स्तर से ये आना चाहिए कि तब हम जितने भी आपको समझते हैं 10 लोग 20 लोग जो आपको एक संख्या लगती है, तो एक बार बात करने के लिए एक मंच पे तो जाइए ना। अगर अब धीरे धीरे अगर यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और संख्या बढ़ती जाएगी तो फिर और मुश्किल होगा। दरअसल पेपर लीक की घटनाओं से निपटने के लिए सरकार ने भर्ती परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए केवल उन्हीं सेंटर्स पर परीक्षा कराने का फैसला किया है जहां गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। लेकिन ऐसे में सेंटर्स की संख्या जरूरत से कम है, लिहाजा आयोग ने परीक्षा को 2 दिनों में कराने का फैसला किया। लेकिन परीक्षार्थियों को आयोग का फैसला रास नहीं आ रहा है। जो यहाँ पे नहीं आया ना, समझ लीजिए वो अपने जीवन में कभी कोई डिमांड नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी चीज, मैंने पिछली बार PCS का एग्जाम दिया था, मेरा 2 नंबर से रुका था, और उस 1 साल में मैं सोची कि 2 नंबर मेहनत करके 2 नंबर अचीव कर लूंगी। अगर इस बार पेपर नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो मैं अपने आप को, ये सारे जो बच्चे छात्र छात्राएं हैं वो अपने आप को भाग्यवादी मान चुके होंगे, और मुझे भाग्यवादी नहीं बनना है। जो यहाँ पे है वो सारे कर्म पे विश्वास करते हैं। बस हमें चाहिए कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम हमें चाहिए। 2 दिन परीक्षा कराए जाने की वजह से आयोग को मूल्यांकन पद्धति में बदलाव करना पड़ा है और सामान्य की जगह नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करने को बाध्य होना पड़ा है। परीक्षार्थी इस प्रक्रिया का भी विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक यूपी लोक सेवा आयोग 1 दिन 1 सत्र में परीक्षा कराने का फैसला नहीं करती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अभिषेक मिश्रा के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
यूपी में पेपर लीक की पुरानी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने परीक्षा के दौरान सख्ती बरतने का फैसला लिया है। ऐसे में लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए केवल चुनिंदा केंद्रों पर ही परीक्षा कराने का फैसला लिया। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। वन डे वन शिफ्ट परीक्षा कराने में लोक सेवा आयोग के सामने क्या है चुनौती? इस फैसले के बाद आयोग को जरूरत के मुताबिक पूरे परीक्षा केंद्र नहीं मिले, लिहाजा आयोग ने 2 दिन में एग्जाम कराने का फैसला लिया है। प्रयागराज की सड़कों पर प्रदर्शनकारी सोमवार से जमे हैं और इस बात पर अड़े हैं कि यूपी लोक सेवा आयोग और आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा को एक ही दिन और एक ही सत्र में आयोजित कराया जाए। परीक्षार्थी वनडे वन शिफ्ट की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और उनका कहना है कि परीक्षा को एक ही दिन में संपन्न करा लिया जाए। इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। सर, पहले जो मेंस एग्जाम होता था उसमें ऑप्शनल होते थे, उसमें स्केलिंग होती थी, तो हम जो मार्क्स पाते थे वो कम हो जाते थे, बढ़ जाते थे, उसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। तो वो चीज हम झेल चुके हैं। अब दोबारा से वही लागू करने पे हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन परीक्षार्थियों की मांगों का मानना यूपी लोक सेवा आयोग के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि आयोग के अपने तर्क है। आयोग का कहना है कि परीक्षा की शुचिता को कायम रखने के लिए और पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए किए गए उपायों के आधार पर ही परीक्षा को 2 दिन कराने का निर्णय लेना पड़ा है। पिछले बार जब छात्र आए थे, जब आरओ का पेपर लीक हुआ था, तो इन लोगों ने ही हम लोगों से और शासन में ये डिमांड किया था कि शुचिता को दृष्टि में रखते हुए जो है प्राइवेट कॉलेजों को कतई जो है सेंटर ना बनाया जाए और दूरस्थ सेंटर ना बनाया जाए। इसको ध्यान में रख करके ही गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया कि किसी भी स्थिति में प्राइवेट कॉलेज को जो है सेंटर ना बनाया जाए और केवल सरकारी और वित्त पोषित विद्यालयों को ही सेंटर बनाया जाए। यूपी में पेपर लीक की वारदातों को रोक लगाने और परीक्षा के दौरान होने वाली धांधली पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए एक खास गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षाएं केवल उन केंद्रों पर ही करवाई जा रही हैं जहां किसी प्रकार की गड़बड़ियों की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सरकार की ये कवायद स्टूडेंट्स को रास नहीं आ रही। अभी तक आज से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 8 लाख परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा दिए हैं। मात्र 5 लाख लोगों के लिए आपको 3 शिफ्ट 2 शिफ्ट की क्या आवश्यकता पड़ गई? दरअसल जब सरकार ने पूरे प्रदेश में सख्ती से परीक्षा केंद्रों का चयन किया तो उन्हें जरूरत के मुताबिक परीक्षा केंद्र ही नहीं मिले, क्योंकि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और इनकी परीक्षा एक साथ लेने के लिए प्रदेश के 75 जिलों में 1,758 केंद्रों की जरूरत थी। लेकिन सरकार के निर्धारित मानकों के मुताबिक केवल 978 परीक्षा केंद्र का ही चयन किया जा सका, जिनमें केवल 4,35,074 अभ्यर्थियों की ही परीक्षा कराई जा सकती थी। लिहाजा आयोग ने परीक्षा को 2 दिनों में कराने का फैसला किया। आरओ और एआरओ की परीक्षाओं में भी अभ्यर्थियों की संख्या 10 लाख से ज्यादा होने की वजह से 2 दिन परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। 2 दिनों की परीक्षा होने की वजह से ही आयोग को मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने का फैसला भी करना पड़ा, जिसका विरोध परीक्षार्थी कर रहे हैं। जब भी कभी 2 दिन परीक्षा कराई जाती है तो नॉर्मलाइजेशन का सिद्धांत लागू करना ही पड़ता है और वो जो है हम लोगों ने विशेषज्ञों की भारत सरकार के पूर्व मुख्य सांख्यिकी विद की अध्यक्षता में हम लोगों ने कमेटी गठित किया। कमेटी ने जो बेस्ट फार्मूला था, उन्होंने परसेंटाइल मेथड वो हमको सुझाव दिया, उसको हम इसमें लागू करेंगे। कोई बच्चा 35 नंबर पाता है, कोई बच्चा 30 नंबर पाता है। 35 वाला मान के चलता है हम पास है, 30 वाला मान के चलता है हम फेल है। नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसके बाद ये हो सकता है कि 35 वाला फेल हो जाए, 30 वाला पास हो सकता है। ये जो है नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से एक समानांतर व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। यूपी में भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों और आयोग के अपने अपने तर्क है। लिहाजा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को इस मामले का जल्द से जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं।
अभिषेक मिश्रा के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। परीक्षा के 2 दिन आयोजित होने के साथ ही परीक्षा के मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का पालन करने का ऐलान किया गया है, जिसका परीक्षार्थी विरोध कर रहे हैं। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के विरोध में छात्रों ने क्यों खोला मोर्चा। इसके बारे में बता रहे हैं प्रयागराज में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा। यूपीपीएससी की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लागू करने को लेकर के छात्रों में बेहद नाराजगी है। इसको लेकर के प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहा है, लेकिन इसके बीच में सवाल यह है कि आखिर छात्रों ने ये मोर्चा क्यों खोला है। दरअसल अभ्यर्थियों का मानना है कि इस प्रक्रिया के लागू होने से कम अंक हासिल करने वाले छात्रों को फायदा मिलेगा, जिससे उत्तीर्ण हो रहे इस रिजल्ट पर पूरा असर पड़ सकता है। ये भी माना जा रहा है दरअसल नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में यदि कोई छात्र कोई अंक हासिल करता है तो उसको जानने के लिए उसके अंक और उससे कम अंक पाने वाले तमाम छात्रों की संख्या को भाग दिया जाएगा कुल छात्रों की संख्या से जो शिफ्ट में मौजूद रहेंगे। और हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू करने को लेकर एक नोटिस जारी किया है, जिसमें यह बताया गया था कि अगर कोई परीक्षा 2 या फिर 2 से अधिक दिन तक चलती है तो फिर उनका मूल्यांकन परसेंटाइल के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जिस पर हंगामा हो रहा है। किसी परीक्षा में पेपर कितना कठिन है, इसके हिसाब से अंक निर्धारित करने को नॉर्मलाइजेशन सिस्टम कहा जाता है और इस सिस्टम के माध्यम से परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर कैंडिडेट्स का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है। प्रयागराज में सड़कों पर जो बवाल मचा हुआ है उसकी जड़ में है यूपी लोक सेवा आयोग का वो नोटिस जिसमें कहा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। सड़कों पर उतरे परीक्षार्थियों को ये मंजूर नहीं है। परीक्षार्थियों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से अच्छे अंक लाने वाले छात्र और औसत अंक पाने वाले छात्रों का अंक एक समान हो जाएगा और इसमें इस बात की भी गारंटी नहीं रहेगी कि अच्छे अंक पाने वाले का चयन हो जाएगा। पेपर पता नहीं फर्स्ट शिफ्ट में इजी आएगा या सेकंड शिफ्ट में, मतलब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि पेपर आपका कौन सा सही था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है क्या, आखिर इस पर छात्र विरोध क्यों कर रहे हैं। आसान भाषा में समझाया जाए, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से ये तय किया जाता है कि किसी परीक्षा में पेपर कितना कठिन है और पेपर के स्तर के हिसाब से अंक निर्धारित करने को नॉर्मलाइजेशन सिस्टम कहा जाता है। ये व्यवस्था कई दिन होने वाली परीक्षाओं में लागू होती है। हर पेपर के डिफिकल्टी लेवल के आधार पर अंकों को तय किया जाता है। ज्यादातर परीक्षाओं में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर इसे एडजस्ट किया जाता है ताकि हर छात्र के साथ न्याय हो सके, किसी को ज्यादा लाभ न मिल सके। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा का स्तर सभी छात्रों के लिए सामान्य रखने के लिए इस प्रक्रिया को लागू किया गया है। फर्स्ट डे का जो हाईएस्ट स्कोर होता है और सेकेंड डे का जो हाईएस्ट स्कोर हुआ है उसके आधार पर परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है और उसके आधार पर मेरिट बनाई जाती है, जिसके आधार पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस पूर्ण किया जाएगा। इसमें न किसी का घटेगा न बढ़ेगा, उसी का इक्विवेलेंट परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट होगा। लेकिन छात्रों की माने तो इस प्रक्रिया में नुकसान उठाना पड़ सकता है कि 2 पालियों में 2 दिनों में परीक्षाएं न होकर एक दिन में जैसे लगातार परीक्षा हो रही थी वैसे परीक्षाएं हो। नॉर्मलाइजेशन के इतने सारे नुकसान हैं कि अगर अभी तक आज से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 8 लाख परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा दिए हैं, मात्र 5 लाख लोगों के लिए आपको 3 शिफ्ट 2 शिफ्ट की क्या आवश्यकता पड़ गई। दरअसल आमतौर पर ज्यादातर परीक्षाएं कई दिनों तक और अलग अलग शिफ्टों में आयोजित की जाती है। ऐसे में कुछ छात्र अलग अलग शिफ्ट में होने वाले पेपर को लेकर आसान और कठिन पेपर की शिकायत करते थे, तो इस समस्या को खत्म करने के लिए पेपर को नॉर्मलाइज करने की प्रक्रिया लाई गई है।
लेकिन यूपी लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों को मूल्यांकन की ये प्रक्रिया मंजूर नहीं है। प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा और संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार भर्ती परीक्षाओं का आयोजन अगले महीने किया जाएगा और दोनों परीक्षाएं एक से अधिक पालियों में आयोजित होंगी। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा है कि क्या है भर्ती परीक्षा का पूरा कार्यक्रम जिसका विरोध परीक्षार्थी कर रहे हैं। आयोग की डेट शीट के मुताबिक यूपी पीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को प्रदेश के 41 जिलों में आयोजित होगी। परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित कराई जाएगी, जिसमें पहले सत्र की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरे सत्र की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। उसी तरह से आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 और 23 दिसंबर को किया जाएगा। दोनों दिनों को मिलाकर परीक्षा का आयोजन कुल 3 पालियों में किया जाएगा। तीसरी पाली की परीक्षा का आयोजन 23 दिसंबर को किया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं को लेकर परीक्षार्थियों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि चयन और भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। छात्रों का दावा है कि आयोग ने बीच में ही परीक्षा कराने की प्रक्रिया को बदला है, लिहाजा ये अदालत के आदेश का उल्लंघन है। छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा आयोग और अभ्यर्थियों का विवाद। इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा। यूपी पीएससी के मामले को लेकर के अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। दरअसल इस पूरी चयन प्रक्रिया के मद्देनजर कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि भर्ती और चयन प्रक्रिया के बीच के दौरान इस प्रक्रिया में बदलाव नहीं किए जा सकते। यही इन छात्रों का मानना है जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब यूपी पीएससी ने आरओ एआरओ और दूसरी पीएससी परीक्षा को लेकर के 2 शिफ्ट में एक ही दिन में ये परीक्षा कराए जाने के नियम को बदला है, जो छात्रों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसके ऑब्जर्वेशन का उल्लंघन है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये परीक्षा 2 शिफ्टों में जैसा कि तैयारी यूपीएससी कर रहा है उस हिसाब से होती है तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन होगा, और इसी को लेकर के विवाद बढ़ता भी नजर आता है, जिसको लेकर के छात्र लगातार मांग करते नजर आ रहे हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले बड़ी संख्या में परीक्षार्थी सड़कों पर हैं, लिहाजा इस मामले पर प्रदेश में सियासत भी खूब हो रही है। 7वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। परीक्षार्थियों के भविष्य पर क्यों छिड़ा है सियासी युद्ध। तो आइए आपको सुनवाते हैं परीक्षार्थियों का मुद्दा कैसे सियासी मुद्दे में तब्दील हो गया। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं। अखिलेश जी, आप एक्स और एक्स के आप लीडर हो, न ही कहीं और के लीडर हो। हकीकत जमीन पे क्या है उसको देखो और आप समझो किस प्रकार से हम लोग आपका बैकलॉग साफ करते हुए आगे प्रतियोगी छात्रों की मदद कर रहे हैं। आप देखिए इलाहाबाद में क्या हो रहा है, प्रयागराज में कहाँ कटेंगे और बटेंगे, क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है। जनता सड़क पे कर अपने अपने हक की बात कर रही है। अब लोग हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।